घर में बहुत अमीर हूँ, मैं रईस हूँ अपने घर का, बहुत मालदार हूँ, या मेरी मोहल्ले में साख है, मेरी बड़ी इज्जत है, लेकिन अगर हम यहाँ काम करने आए तो हम अपने आप को नौकर में तब्दील कर लें। अच्छा, सही बात है। हम ये मान लें कि हम इनके नौकर हैं, सही बात बस। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका अपना समर खान। तो दोस्तों, अभी मैं मॉल में आया था और ये पीछे सब हाउस ड्राइवर लोग वेटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे चल के मैं किसी से बात करूँगा और इन्फॉर्मेशन लूँगा और उनकी लाइफ के बारे में जानूँगा कि कब से काम कर रहे हैं, क्या है। पीछे एक भाई हैं, बहुत पुराने लग रहे हैं दूर से हमको, तो चल के भाई से बात करेंगे और उनकी लाइफ के बारे में जानते हैं, अगर वो परमिशन देते हैं बात करने का। तो ये भाई हैं। हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और आप कैसे? ठीक है भाई। कहाँ से आप? मैं लखनऊ। लखनऊ? इंडिया से नहीं? हाँ, इंडिया, लखनऊ। इंडिया लखनऊ बोलो ना, आप तो केरला वाले बन गए। अरे सॉरी यार, मैं भी उधर ही का हूँ। मैं इंडिया से हूँ, लखनऊ से। अच्छा, मैं वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब पे। अच्छा। तो आपसे 2-4-10 मिनट बात कर सकते हैं अंदर आके? आइए। क्योंकि आप दूर से देखे बहुत पुराने लग रहे हैं, काफ़ी एक्सपीरियंसदार, तो आप कुछ अगर एडवाइस देंगे लोगों के बहुत काम आएगी। तो मैं अंदर आके बैठ सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। चलो। तो भाई की ये लेक्सस कार है, ये देखिए। और अब जाएंगे अंदर। जगह तो है ही नहीं यार, अरे आ जाइए। थोड़ा बैग हटा लो। तो भाई इस समय हम आ गए भाई की कार के अंदर। और तो भाई आप लखनऊ से हैं जी। क्या नाम भाई आपका? मोहम्मद मिनहाज। मोहम्मद मिनहाज। मिनाज। तो भाई ये बताइए, अभी आपको कितना टाइम हो गया कतर में? 2005 से हम इधर 2005 से। तो भाई आप हाउस ड्राइवर में आए थे कि दूसरे काम में आए थे? नहीं, हाउस ड्राइवर में ही आए थे। हाउस ड्राइवर में? अभी भी उसमें ही है। अभी भी उसमें? अच्छा यार, देखो 2005 से कम इनको 17-18 साल हो चुके हैं, सही है ना? हाँ, बीच में गैप हो गया था 5-6 साल का। जी। तो लेकिन फिर अभी आए तो वही हाउस में ही आए। अच्छा भाई ये बताओ, जब 5 साल पहले आप आए तो आपका आना कैसे हुआ? किसी दोस्त ने आपको वीजा दिया? दोस्त के जरिए से आए थे। अच्छा। हमारे दोस्त के बड़े भाई थे जी। तो दोस्त से बहुत पुरानी बचपन है, तो वो पहले आ गए थे हमसे, हम बाद में आए। अच्छा। तो वो मुझसे वादा करके आए थे कि इंशाल्लाह मैं तुमको वहाँ बुलाऊंगा। जी। अच्छा, उन्होंने कहा था कि मैं तुमको हाँ। वहाँ बुलाऊंगा, तो उन्होंने अपना वादा पूरा कर पूरा दिया? किया। 1 साल बाद उन्होंने हमें बुला के, और अच्छा। जहाँ पे थे उसी के आसपास में उन्होंने एक जगह में हमें अच्छा। काम दिलवा दिया था। तो कहाँ पे? ड्राइविंग का उमसलाल मोहम्मद में। अमसलाल मोहम्मद में। तो भाई जब उन्होंने आपको कितने बुलाया था तो उन्होंने किसी से वीजा खरीदा था कि डायरेक्ट उनको वीजा नहीं मिल नहीं, गया वो उनके असल में जो बड़े भाई थे ना, तो उनके बड़े भाई के एक उनके यहाँ अरबी के यहाँ सलाम दुआ आना जाना था। जी। कपड़े वगैरह, वो टेलर की सिलाई की दुकान है उनकी। जी। उनका मेराज नाम है। अच्छा, उनका नाम मिराज है? हाँ। अच्छा। तो वो जो है मेराज भाई ने जब हमारे बारे में सुना कि हम आना चाहते हैं, जी। तो उनके घर, उनकी दुकान के ठीक पीछे वो एक उनके कतरी दोस्त थे। जी। तो उनसे बातचीत होती रहती थी। तो उनका ड्राइवर छुट्टी चला गया था, वो छुट्टी गया कैंसिल, बोला नहीं आएंगे। जी। तो बाद में फिर वीजा निकाला उन्होंने, तो हमको तो उसमें कुछ पैसे ऐसे लगे थे? कुछ नहीं, कुछ नहीं। टिकट लेके आप आ गए थे? हाँ, वो टिकट जो है उन्होंने भी बेचारे ने यहाँ से भेज दिया था। बाद में इधर आकर के अपना हमने थोड़े थोड़े दिया। अच्छा, जब आप कतर आए हाँ पहली बार, हाँ। तो जब यहाँ पे आए तो आपको कोई दिक्कत हुई या नॉर्मली सब सेट हो गया था? लाइसेंस में परेशानी तो हुई है। अच्छा। भाई बहुत परेशानी उठाई। अच्छा। लाइसेंस में जी। और मतलब रूल्स जो है वाकई बहुत नायाब रूल्स हैं यहाँ के, वो बड़े अच्छे हैं। जी। जो बात है, अगर यहाँ के रूल्स के हिसाब से कोई भी आदमी ड्राइवर जो में आता है और यहाँ के जो रूल्स बताते हैं ट्रैफिक में, जी, और जैसे वो ट्रेनिंग देते हैं, जी, उसको करें तो इंशाल्लाह कभी कोई दिक्कत में नहीं आएगा इंसान। अच्छा। वो जब ही आता है जब वो कुछ उल्टा करता है, उसके अच्छा। बरखिलाफ नहीं, करेगा तो। आपने जब लाइसेंस लिया है तो कितने टाइम लग गया आपको लाइसेंस निकालने में? हाँ, और आते के साथ ही कफील ने मदरसे में डाला था कि नहीं डाला था, ये बताइए आप। नहीं, वो हम जब आए थे तो रमजान थे। जी। पहला रोजा था रमजान का। जी। जब हम यहाँ आए हैं जी। तो उस टाइम पे उसने जो 1 महीने के लिए हमें फ्री किया था बिल्कुल। अच्छा, कहने कोई लगा काम कि अभी नहीं, कोई कुछ थोड़ा नहीं, आराम करो, रोजे रखो, खाओ पियो। बस महीना अच्छा। हुआ। तो जब 1 महीना हुआ तो उसने बेचारे ने, उसकी इंसानियत, अल्लाह उसको और मतलब बरकत दे, जी। उसने खैर हमें तनख्वाह भी दे दी, कोई बिना कुछ काम करे कुछ जी, भी नहीं जी। करते थे। तो बाद में जब रमजान खत्म हो गया तो उसने मदरसा, ये जो आपका ये है ना, इस गाँव में, हाँ ये दोहा ड्राइविंग स्कूल, दोहा हाँ ड्राइविंग जी, स्कूल, इसमें उसने डाल दिया। डाल कितने दिया। दिन का तो कोर्स लिया था? वहाँ तो फुल कोर्स लिया था हमने। अच्छा, कितने दिन में गाड़ी आप- चलाना आती नहीं थी। अच्छा। वो तो पूरा भाई खत्म हो गया।
अच्छा, उसमें तो फेल हो गए थे? फेल हो गए थे दोनों सब। 3 टेस्ट फेल हो गए थे? हाँ, उसमें असल में पहला 4 टेस्ट हुए थे, आप यानी पहले जो कोर्स डाला उसमें आप फेल हो गए? फेल हो गए फिर टोटल। दोबारा उसमें कितने दिन बाद डाला? उन्होंने फिर नहीं डाला था। अच्छा, उनको भाई चूंकि अब देखिए उन्होंने हमें बुलाया था काम के लिए जी। और उन्होंने कोर्स यानी भरा था, तो उसमें तो मुख्तसर ये कि बहरहाल उन्होंने पूरा कोर्स भरा, अच्छा, लेकिन हम लाइसेंस नहीं निकाल पाए। हाँ, तो बस बाद यही। में फिर 10 दिन के लिए फिर दोबारा से कोर्स डाला? कोर्स तो डाला। कितने आपने डाला? हाँ, वो अपने आपने पैसे का, हाँ। अच्छा, वो पहले वाला उन्होंने भरा, हाँ। बाद वाला आपने अपने पैसों को 10 दिन अपने का डाला, फिर उसके क्योंकि बाद क्या सैलरी हुआ? मिल चुकी थी हमें। हाँ, कितनी सैलरी मिलती थी उस समय? 600 रियाल। अच्छा, हाँ, उस समय यही चलता था, 600-700 600 रियाल हमें मिली। ड्राइवर की सैलरी थी। हाँ, अच्छा, तो- तो आपने जब 10 दिन का कोर्स डाला हाँ, तो आपको लाइसेंस मिल गया कि नहीं मिला? नहीं मिल गया था 10 दिन में मिल गया था? हाँ। पहले टेस्ट में, दूसरे टेस्ट में? पहले में ही, पहले में तो बहुत, क्योंकि 10वें ही दिन वो उसका टेस्ट लिया गया हमसे। अच्छा। 9वें दिन, हाँ। तो बहुत खुशी बहुत अरे। ज्यादा खुश होंगे आप। अरे मैं उस दिन के, हाँ, वो बात मैं भूल ही नहीं सकता हूँ जो हमारे साथ हाँ। उस दिन हुआ। अच्छा जुमेरात का दिन था जी, और मैं रोजा रख करके गया उस जी। दिन, यानी अपने दिल में ख्याल कर रहे थे यार 40 दिन का पूरा कोर्स 50 दिन का खत्म कर लिया, हाँ, लाइसेंस नहीं मिला, अब ये जी। 10 दिन में क्या हम जो है कर लेंगे, जी। लेकिन अल्लाह की जात पे उम्मीद थी खैर, हाँ। और नियत करके और रोजा रख के गए। अच्छा, लाइसेंस मिल गया? लाइसेंस मिला। वो वहाँ 4-5 उनकी वो रहते थे, तो उसमें उस वक्त वो नाम पुकारते थे, फला फला फला। तो हाँ। 3 गड्डियां तो पास हो गई थी। हाँ, जब चौथी गड्डी वो उसमें बुलाने तुम्हारा लगे नाम तो निकला। मैंने कहा यार 3 में तो आया नहीं, अब ये तो आखिरी चल रहा है, अब इसमें कहाँ से होगा। अच्छा, लेकिन जो आखिर के 4-5-6 बचे थे उसमें आ उनमें गए। से मैं था। अच्छा, तो लाइसेंस निकालने के बाद जब आपने काम चालू, बहुत खुशी मिली बहुत हमें। खुश, लाइसेंस मिलने के बाद आपको बहुत खुशी मिली? बहुत खुशी हैं? मिली, बहुत क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह। और वो चीज आदमी भूलता नहीं, उस समय तो लगता है सब कुछ यही है कतर में, जब तक लाइसेंस नहीं मिलता। सही है ना? वही टेंशन बहुत रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कफील ने भी बहुत सपोर्ट किया हमें। मतलब सपोर्ट से मुराद ये कि हमको परेशान नहीं कि क्यों नहीं लाइसेंस निकाल पा रहे हो, क्या हो रहा है, मतलब वो इस तरह से कोई अच्छा। ज्यादती नहीं, कोई बदतमीजी नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताइए, लेकिन फिक्रमंद बहुत रहते थे हम लाइसेंस के लिए। वो तो हर कोई रहता है, जब लाइसेंस नहीं मिलता तो बहुत टेंशन हाँ, होती है। बहुत जब होती है। इतनी टेंशन रहती है वहाँ पे, जब खड़े हो तो लगता है लाइसेंस मिलता ही नहीं है किसी को, हर कोई बताता है यानी फेल हो जाते हैं। उसमें टेंशन। एक वक्त ऐसा भी आया था कि मैं यानी रो दिया था कि हाँ, लाइसेंस नहीं सच मिलेगा, बात है। मैं रो दिया था मैं। लाइसेंस जब किसी को नहीं मिलता उसके आंसू आ जाते हैं, और आंसू हमेशा रहते, निकलते नहीं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे निकल आते हैं अगर वो फेल हो जाता है। क्योंकि यानी 3 बार मैं फेल होके जब चौथी बार फेल हुआ तो मैं रो दिया था। अपने आप में शर्म के मारे और अपना गलतियों के मारे कि क्या गलती हो क्या रही है, गलती यही हो रही सोच है। आपको लग रहा है हम सही चला रहे हैं। हाँ, मतलब दिमाग जैसे एकदम भ्रष्ट हो गया था, जिसको अच्छा। कहते हैं कि गुफल हो गया, दिमाग लॉक अच्छा। हो गया, कि समझ ही भी नहीं आता था कि कहाँ हम गलत हो रहे हैं, कहाँ गलत कर रहे हैं। चलिए ठीक है। अच्छा, ये बताइए, जब लाइसेंस आपको मिला हाँ। तो आप कार चलाने लगे घर में, जी तो कितनी सैलरी बढ़ाई कि भाई 600 थी? नहीं, उस टाइम पे 1 साल तकरीबन 3 महीने तक तो उसने बेचारे ने फिर हमको जो है घर में ही रखा? घर में गाड़ी ज्यादा नहीं चलवाते, साफ सफाई थोड़ा है। बहुत सामान वामान लिया है, हाँ, कुछ ये गाड़ी हल्का से। फुल्का। 3-4 महीने उसने नॉर्मल काम नॉर्मल कराया? यूं ही। फिर 3 महीने बाद उसने प्रॉपरली गाड़ी दे चलाना शुरू करी। हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर कितनी तनख्वाह सैलरी दी? 100 रियाल फिर उसने अपने से बढ़ा दी अच्छा, हमें 1 साल 700 कर बाद। दिया। फिर अच्छा, छुट्टी कब गए थे आप? छुट्टी हम 2 साल पे गए तो थे। टिकट आने का दिया था? हाँ, उन्होंने बेचारे ने टिकट दिया, आने और जाने का? आने जाने की टिकट दिया, ऊपर से उन्होंने जो बोनस वगैरह होता है दिया दिया। हदिया दिया उन्होंने। आप अभी भी वही काम कर रहे हैं? हाँ, ड्राइविंग का ही काम कर रहा हूँ। अच्छा, नहीं, आप अभी भी ड्राइवर का काम कर रहे हैं, लेकिन उसी घर में कर रहे हैं कि दूसरा घर है? नहीं नहीं, दूसरी जगह में है। अच्छा, वो घर छोड़ दिया हाँ, आपने? वो घर बदल अच्छा, अभी कितनी सैलरी मिलती है? अभी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 2000 है। 2000 है, माशाल्लाह। टिकट आने जाने का, खाना पीना, रूम। हाँ, काम क्या क्या होता है, जरा मेरे यूजर को बताइए, घर में काम क्या क्या होता है? घर में काम देखिए भाई, जो गाड़ी हम चला रहे हैं उस गाड़ी की साफ सफाई रखना है, या जैसे कफील की गाड़ी है उसको भी थोड़ा सा कपड़ा मार देंगे तो उसमें कोई ऐब नहीं है। जी, काम ही है वो, काम तो है, काम पैसे मिल हम रहे हैं। यहाँ आए किस लिए हैं? वही पैसे मिल हमें रहे हैं। आने का मकसद है काम करना, तो काम मिल रहा है तो काम करो। अब उसमें नखरे करने वाले लोग जो होते हैं वो तो कहीं नहीं कर पाएंगे। अच्छा, सही बात है। जिनको घर में दिन भर टहल करके और शाम को आकर के घर में खाना मिल जाता है ना इंडिया में, मैं अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ, किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। सही बात है। तो वो उन लड़कों पे कोई जिम्मेदारियां होती नहीं है, वो बाहर आकर के भी उसी तरह की गैर जिम्मेदारियां करते हैं, उसमें
फिर इंतशार होता है और यहाँ आकर के ठहरते नहीं है फिर वो। अच्छा, क्योंकि वो देखते हैं बस खाली बाहर की लाइफ, लेकिन वो हाँ। नहीं देखते कि आदमी वहाँ गया, कितनी मेहनत करके नहीं। क्या किया, तब जाके इस मकाम पे पहुंचा। सच्चाई यही है ना। वो वहां से बाहर यहाँ के जाना है। बीच में एक पर्दा होता है सुनहरा। जी। सुनहरा झिलमिलाता एक पर्दा होता है, जो सोचते हैं कि इसके पीछे की दुनिया मतलब बस जाएंगे और यूं लेके चले हाँ, आएंगे। तो यहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत कहीं भी आप करेंगे, आप अपने घर में हो, अपने मोहल्ले में हो, जी जी। आप बिना मेहनत के कहीं भी आप कामयाब है ही नहीं। अच्छा, सही बात है। आप ये ना सोचें कि हम यहाँ आए हैं तो भाई आप आए तो आपको लिटाल के आपको सोने के कौन पैसे देगा। घर में काम करने का कोई टाइम टेबल होता है? नहीं, देखिए अक्सर ऐसा होता है कि सच्चाई भाई बताइए। देखिए सच्चाई है कि हम तो इनकी जरूरत की, इनकी खिदमत के लिए आए हैं। जी। अब कहीं कहीं ऐसा होता है कि जैसे 8 बजे के बाद या 9-10 बजे के बाद नॉर्मली आवाज नहीं देते हाँ, हैं। क्योंकि स्कूल रहते लेकिन हैं। खुदा ना खास्ता अगर कोई इमरजेंसी पड़ गई, मसलन कुछ हाँ। ऐसा काम आ गया, तो तो हम तो ड्राइवर हैं। हम इनकार नहीं कर सकते। नहीं कर भाई, हम सकते। काम करने ये- और हमें खुशी से जाना है, मुंह बना के नहीं। मुंह बनाएंगे तो हमारा मुंह बना ही रहेगा, फिर? फिर हर चीज में ऐप निकलेगा। वही बात है ना कि अगर हम मुंह बना के मसलन जाते हैं तो हमारा मुंह बन जाएगा, वो फायदा नहीं, क्योंकि हम जब उनके सामने पहुंचेंगे तो मेरा मुंह ही बना होगा। हाँ, तो- हम खुद ही खुश नहीं होंगे। तो वो हमको देख करके वो ये सोचेंगे कि ये आदमी हमारे यहाँ खुश नहीं है, बज्जा नहीं है, ये अच्छा। काम मतलब ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, ये बताइए, आपने ये जो 17-18 साल काम किया, उसमें आपने कुछ बनाया, प्रॉपर्टी या बच्चों की शादी करी, ऐसा क्या किया जो आपको लगता है मेरा यहाँ आने के बाद ही ये काम आसान हो चुका हुआ? आसान हुआ, नहीं तो वहाँ रहते ना हो पाता। कतर ने आपको क्या क्या दिया? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ मिला, अल्लाह का शुक्र है। हमारा घर मतलब बहुत अच्छा नहीं बना था, जी। बस ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर छुपाने की उस रब ने जगह दी थी। हाँ, अभी और घर बनाया बना भी था। फिर और अभी बच्चे क्या कर रहे हैं? मेरी एक बेटी है, जी वो पढ़ रही है स्कूल में, जी और भैया भी हमारा छोटा है, जी। वो भी अभी जा रहा है स्कूल। अच्छा, 2 बच्चे हैं बस। तो आपने जमीन अमीन खरीदी कुछ? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, प्लानिंग चल रही है एक और मकान की अलग दूसरी जगह पे, अच्छा, तो इंशाल्लाह वहाँ पर भी। चलिए माशाल्लाह। और एक जगह प्लाट, 2 जगह, हाँ एक जगह में 2 प्लाट लिए हुए हैं, अच्छा लखनऊ में ही है वो भी अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए। यहाँ से की आसानी रहती है कि जैसे मंथली पैसे आए तो जैसे अपने आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट कर किस्त किस्तों में पे कोई ले चीज लिए, ले लिए, किस्तों पे ले सही लिया, बात है। तो सैलरी मिली अपने दे दिया। अच्छा, उसमें आसानी आपको रहती इतना है। एक्सपीरियंस हो गया है, जो नए लड़के यहाँ पे काम कर रहे हैं, आजकल का माहौल ऐसा, वो पैसे नहीं बचाते हैं और खर्चा करते हैं। लेकिन अगर जो पैसे बचाने वाला, वो कंजूसी से चलता है और अपने जरूरत पे खर्चा करता है कि घर में तो खाना मिल जाता है, अब उसको स्टैंडर्ड खाना चाहिए तो वो बाहर खाता है, जो भी करता है। आप कोई नए लोगों से एडवाइस देना चाहते हैं कि वो अपने पैसे कैसे बचाएं और उनको क्या ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उनको यहाँ पे काम करना है, 2-4 महीने छुट्टी जाना है, तो कोई एडवाइस दीजिए जो उनके काम आए। मेरी तो ये है कि मतलब यहाँ आ करके जी। और अपने घर वालों की और हमारे पीछे जो लोग हैं उनकी, हमारे घर वाले, जी, उनकी यहाँ पर फिक्र करें, थोड़ा सोचें उनके बारे में हाँ। कि उन लोगों को, उनको जैसे उनकी लाइफ कैसे हमें, बेहतर हमारे आने से पहले जब हम इंडिया में थे, हम यहाँ नहीं आए थे, तो हमको अपने लोगों से बड़ी उम्मीदें थी। जी मेरे घर के जो लोग परदेश में थे जी, जी, या जी। मेरे खानदान के लोग थे, जी। तो बड़ी उम्मीदें थी कि यार ये लोग ऐसे इसी तरीके से हमारे घर वालों की उम्मीदें हमसे रहती हैं। जी जी, बिल्कुल। और हम जब यहाँ पर खर्च कर करके उनको, बाद ऐसे हमने, अल्लाह माफ करे कहना नहीं चाहिए, बाद ऐसे कि तनख्वाह इधर उधर में खर्च कर देते हैं, यानी सिगरेट में, इसमें उसमें उड़ा देते हैं। जी। और जब वक्त आता है तनख्वाह का तो घर पे बहुत पैसे कम भेजते हैं, अच्छा तो जिससे जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती हैं, अच्छा अच्छा। क्योंकि आजकल महंगाई हर जगह है। अच्छा, तो आप ये बताइए, आपने आप इतने साल से यहाँ पे हैं, कोई ऐसी बात जो आपको लगा यार हमें ये करना चाहिए था तो आज हम और बेहतर होते इंडिया में, कोई ऐसी बात आपके जहन में आई कभी? नहीं, मतलब ऐसी तो यही समझ में आया कि भाई जो यहाँ पर रह करके जी। और अपनी मेहनत से जो 30 दिन काम करके जो तनख्वाह आती है, तो उसको कम से कम खर्च करें। अच्छा, इन्वेस्ट करें। हाँ, यानी कुछ बना है। अगर भाई आपको कफील के घर से सारी चीजें खाने पीने की और सब आपको मुहैया है, तो ये नहीं कि अपना आप, ये नहीं कि ख्वाहिशात अपनी मार के, भाई बताया गया है कि अगर जिस्म में कहीं पर वो हो जाए, जख्म हो जाए, तो किसी ना किसी को तो फाया बनना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। तो यानी घर एक मुजस्मा है जिस्म, ऐसी समझ जी, जी। लीजिए। तो एक आदमी जो बाहर आया, वो समझ लीजिए उन जख्म का फाया है, वो अच्छा। उसको फाया बनना चाहते हैं वो ये क्या सोच के कहता रहा है, एक मैसेज दे दीजिए आप, छोटा सा। भाई
आना चाहते हैं वो आए, मुश्किल नहीं है, उनके लिए भी क्या काम सोच है। क्या है? वो ये सोच करके आए कि भाई हम परदेश में जा रहे हैं मेहनत करने के लिए और हाँ। काम करने के लिए, हाँ। और बगैर मेहनत के आपको अपने घर में खाना नहीं मिलेगा। और यहाँ ये तो परदेश परदेश है। चलिए। यहाँ वहाँ तो माँ जो है या बहन है चुमकार के खिला देंगी। यहाँ सिर्फ काम की इज्जत है यहाँ भाइयों, काम की शक्ल की आप कितने खूबसूरत हो कुछ उससे नहीं। कोई लेना पहनावा देना क्या, नहीं है। आपकी वैल्यू सिर्फ आपसे काम से है। और घर में जो भी ड्राइवर काम करने नए आते हैं तो कफील कुछ भी काम बोल सकता है, यानी 2-4 महीने तो वो देखता ही है। हाँ। क्योंकि जब आप फ्री बैठे हो तो आपको बताएगा जा रहा है भाई यहाँ पे ये कर दो, वहाँ पे हम अपने घर में शेख हैं। एक बात कह रहे हैं भाई, बुरा नहीं माने, मैं अपने घर में बहुत अमीर हूँ, मैं रईस हूँ अपने घर का, बहुत मालदार हूँ, या मेरी मोहल्ले में साख है, मेरी बड़ी इज्जत है। लेकिन अगर हम यहाँ काम करने आए तो हम अपने आप को नौकर में तब्दील कर लें। अच्छा, सही बात है। हम ये मान लें कि हम इनके नौकर हैं, सही बात बस। अगर आप यानी ये चीज आप अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेंगे, काम करना आसान है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो भाई हमारा भी आपसे ये कहना, कार आराम से चलाइए इंशाल्लाह, और कोशिश करिए कि अब जितनी जल्दी अपना कारोबार को इंडिया में करिए, क्योंकि अब इंशाल्लाह। आधी तो उम्र हो गई, अब तैयारी कर भी रहे होंगे। इंशाल्लाह। क्योंकि जिंदगी यहाँ पे हमने देखा है लोगों की, बस हाँ। एक ये होता है, पहले घर बनाएंगे, बहन भाई हो तो उनकी शादी करना है, फिर घर बनाना है, फिर अपने बच्चे हो गए, अपनी शादी करा, फिर उनकी पढ़ाई के लिए आदमी यही बिजी हो जाता है, फिर उनकी शादी के लिए सोचता है। पूरी जिंदगी आदमी की परदेश में निकल जाती है। बिल्कुल यही सही। सच्चाई है। तो मेरा मेरा एक छोटा सा मेरा एक है शेर, बोलिए, मेरा नहीं किसी दूसरे हाँ, का, जी, लेकिन जी, बोलिए। कि वो बहुत मशहूर है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी कम निकले। सही बात है, बहुत बड़ी बात है ये। तो बस यही कहना है, यहाँ पे जो लोग आते हैं वो अपनी सैलरी से कम 25% अपना हिस्सा एक बचा के रखें कि जब वो यहाँ से काम खत्म करेंगे तब उनके काम आएगी, नहीं तो उनके बाद कुछ नहीं बचता है भाई। वो आज ये बैठे हैं बातें कर रहे हैं कि, लेकिन आज अगर इनसे पूछ लें इनके बाद कुछ बैंक बैलेंस में तो नहीं होगा। जरूरतें सब पूरी हो जाती लेकिन जमा नहीं हो पाता है। बिल्कुल अच्छा ही। तो आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। जितने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।